सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजपुर। अभी आपकी उम्र कितनी है? 25। और आपने लिखा कि पिछले 20 साल से आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। जी। यानी जब आप 5 साल की उम्र के थे तब से दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर होते थे। हाँ जी। आप बताइए क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण आपको? मेरे सिर में सूजन आ जाती थी, ऐसे लगता था जैसे सिर में सांप चलते हैं। और बहुत लोग मुझे दिखाई देते थे, हजारों की गिनती में मेरे आसपास भीड़ ही लगी रहती थी। कभी बच्चे, कभी बूढ़े, और मैं बहुत बीमार भी होती थी। उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे ही रहती थी, और मेरे मम्मा पापा ही मुझे संभालते थे। और आपने लिखा कि आपको दुष्ट आत्माएं की आवाजें सुनाई देती थी। जी, वो मुझे सुनाई देती थी, दिखाई भी देती थी, और मुझे बहुत तंग करती थी। और आपने लिखा कि आपको दुष्ट आत्माएं लड़के लड़कियों के रूप में, बुजुर्गों के, बच्चों के, किन्नर्स के और छोटे बच्चों के रूप में आपको रियलिटी में खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं दिखती थी। हाँ जी, मुझे ऐसे दिखाई देती थी, इतनी भीड़ होती थी कि मैं जिंदा और मरे में फर्क भी नहीं बता पाती थी कि कितने लोग खड़े हैं और इनमें से जिंदा कौन है और मरा हुआ कौन है। और जब आप 13 साल की उम्र के हुए, 13 साल में आप जब स्कूल जाते थे, आपने लिखा कि आपको एक लेडी काला बुर्का पहने हुए दिखाई देती थी। क्या क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं आपको? वो मुझे कहती थी कि हमें तेरे से बेबी चाहिए और हम तुझे मार देंगे, और हमारे साथ ही चल, हमारे साथ ही रहो। दुष्ट आत्माएं आपको ऐसे आवाजें देती थी। हाँ जी। और आपने लिखा कि एक बार आप एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे, क्या दिखा आपको जाते हुए? मुझे देखा कि सड़क में 3-4 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उनको बचाने के लिए एक्टिवा को साइड से लेकर गई और मैं गिर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट आई। और वहां पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने आपको उठाया, क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बस ये चलाते चलाते और गिर गई। क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं आपको नजर आती थी पर लोगों को वो दुष्ट आत्माएं दिखाई नहीं देती थी। हाँ जी। इस कारण आपको दुष्ट आत्माएं बच्चों के रूप में दिखी और आप एक्टिवा से गिर गए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? सिर पर लगी, आंख पर, हाथ पर और पैर पर। जब आप रात को सोते थे क्या होता था आपके साथ? मुझे सपने आते थे, बहुत से बच्चे कभी मेरे बाल खींचते थे, मुझे काटते थे, और कभी बड़े लोग भी मुझे मारते पीटते थे। मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा मारा करते थे मुझे, जिस कारण मेरा सिर बहुत ही स्वेल्ड रहता था। और डॉक्टर ने आपको बोला था कि इन्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्या होता है वो बताइए आप। उसमें डॉक्टर ने बताया कि ये जो है, इसको अलग अलग इंसानों की तरह एक्ट करने की आदत है, इसके दिमाग में ये बात है, और इसको मेडिसिन खानी पड़ेगी काफ़ी सालों तक। क्योंकि आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे 5 साल का एक बच्चा होता है। हाँ जी, मैं एबनॉर्मल हो चुकी थी और दुष्ट आत्मा मेरे में बोला करते थे। कितनी टेबलेट्स, कितनी गोलियां आप दिन में खाते थे बताइए अब। इसके बाद जब सीजोफ्रेनिया की बीमारी मुझे बताई गई, उस दिन के बाद मैं 5 सालों तक हर रोज 49 मेडिसिन खाती थी। दिन में कितनी कितनी बार, कितनी कितनी गोलियां खाते थे आप? सुबह 15 से 17, और ब्रेकफास्ट के बाद भी इतनी ही, दोपहर को 6, और रात को सोने से पहले 11, जिनमें सारी नींद की मेडिसिन होती थी। इन्होंने लिखा कि ब्रेकफास्ट से पहले 15 गोलियां, ब्रेकफास्ट करने के बाद 17 गोलियां, लंच के टाइम 6 गोलियां और डिनर के टाइम 11 गोलियां, यानी एक दिन में 49 टैबलेट से हर दिन खाते थे। और लगातार 5 साल तक इन्होंने ऐसे ही दवाइयां खाई। आपने लिखा कि उसके बाद जब डॉक्टर के पास आपकी फैमिली फिर आपको लेकर गई, क्या नजर आया जब आप डॉक्टर के सामने गए तो? वहां पर भी मुझे इविल स्पिरिट्स ही दिखाई दे रही थी, इवन डॉक्टर के पीछे भी। और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अभी भी यही कुछ दिखाई देता है। और डॉक्टर ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे, इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है और ये कभी हील नहीं होगी। आपके मोबाइल को जब उन्होंने चेक किया, क्या था मोबाइल में? मोबाइल में मेरे ऐसे ही हॉरर पिक्चर्स, वॉलपेपर्स और मूवीज थी। जैसे हॉरर मूवीज होती है, भूतों की पिक्चर्स आती है, वैसी सभी फोटोज। आपके स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर कौन सा लगा हुआ था? जैसे कोई आदमी अपने आप को फांसी लगाए हुए खड़ा है, और मैं अपने घर में ड्राइंग्स भी दीवारों पर करती थी कि हाथों से खून निकल रहा है, और मैं खुद के भी हाथ काट के, इविल स्पिरिट जो थी वो मुझ में मेरा ही खून निकाल के उसको चाटती थी। आपने लिखा कि आपको एक सपना आया था कि आप एक नए बच्चे जो पैदा होते हैं, 1000 बच्चों के दिल आप खा रही हैं। क्या था वो सपने के बारे में बताइए। वो सपने मुझे 15 साल की उम्र से ही आने शुरू हो गए थे। मेरा मन करता था कि मैं न्यू बॉर्न बेबीज के दिल निकाल कर उन्हें खा जाऊं,
और सपने में भी यही दिखाई देता था कि मेरे घर में बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज हैं जिनकी डेड बॉडीज ही हैं, और उनमें से हर किसी का दिल निकाल कर मैंने अपने आगे रखा हुआ है उन्हें खाने के लिए। क्योंकि जब आप सुबह उठते थे आपको कच्चा मीट खाने को आपका दिल करता था, शराब पीने को दिल करता था। आपके पास आपका छोटा भाई रहता था, क्या क्या उसको देख के क्या आता था आपके मन में? वो बहुत छोटा था और उसको भी देख के मुझे उसको खाने का मन करता था। कितनी बार मैंने कोशिश भी की, उसकी चीक्स पर भी बाइट करने की कोशिश की, पर मुझे बहुत रोना आता था कि ये तो खुद के बच्चे जैसा है और मैं ये क्या कर रही हूँ। हर बार मुझे बहुत रोना आता था, पर फिर भी मेरा खुद पर कोई काबू नहीं रहता था। मेरा बस उसको खाने का मन करता था और मेरे मुंह में उसे देखकर और जब हर आप एक अपने बच्चे को अपने देखकर। भाई को देखते थे तो आपका मन करता था कि आप उसे खा जाएं, और आप उस अपना अपना ब्लड खुद आप चूसते थे उस समय, हाँ जी। और अपने आप को आप हर्ट करके अपने आप का ब्लड निकालकर आप चाटते थे उस समय। हाँ जी। आपने लिखा कि आप उसके बाद कोमा में चले गए थे। हाँ जी। कितने साल कोमा में रहे आप? 1.5 साल में कोमा तक रही मैं। कैसे कैसे घर पे कैसे आपके मदर आपके फादर आपके कैसे आपके साथ रहते थे? मदर ही मुझे संभालते थे और मेरी बड़ी बहन और ताई जी और पापा बेड पर ही सब, टॉयलेट वॉशरूम में होती थी। मुझे कोई होश नहीं होती थी, ना खाने पीने की ना उठने की। बस जब आंख खुली तब खाना खा लेना, वरना सोते ही रहना 10-10 दिनों तक। और फिर उसके बाद लगातार 1.5 साल में कोमा तक रही। और फिर मुझे कोमा में होने के बाद भी ऐसा ही लगा कि जैसे मैं एक वेल में कैद हूँ, और वहां भी इविल स्पिरिट मुझे टॉर्चर करती रही। और आपने लिखा कि आपकी मदर को भी वो दुष्ट आत्मा खुली आंखों से देखती थी कि कोई आपको खींच के कमरे में लेकर जा रहा है। हाँ जी, मेरे मदर ने खुद एक्सपीरियंस किया उन्हें मुझे ले जाते हुए। और आप बच्चों की अलग तरह। अलग तांत्रिकों के पास हुए गए, जी। और 2012 में आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए, हाँ जी। और उसके कारण भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। क्या क्या होता था जब इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे आपके ऊपर, उसके बारे में बताइए आप। क्लिप्स लगा देते थे, मुंह में कपड़ा डाल देते थे, और 15 दिन तक हर रोज 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं हाई वोल्टेज के, जिसके कारण स्किन भी जल जाती थी और बॉडी का पूरा खून भी सूख जाता था। जब आपकी फैमिली आपको किसी तांत्रिक के पास लेकर गए, क्या कहा उन्होंने आपको देख के? उसने कहा इसके साथ तो 200 से भी ज्यादा इविल स्पिरिट्स हैं, इसने बचना नहीं है, ये तो मर ही जाएगी। उस तांत्रिक ने बोला कि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा अधिक दुष्ट आत्माएं रहती हैं। हाँ जी। क्या क्या किया उन्होंने फिर आपके साथ? उन्होंने जो भी उनका मंत्र पूजा होती है वही सब किया काफी सालों तक। और हर हफ्ते मेरे मदर से कभी 70,000 और कभी 80,000 लेते थे और कहते थे कि अगर यही दोगे तो ये जिंदा रहेगी वरना मर जाएगी। और और आपने लिखा कि वो आपको सांकलों से मारते थे, आज जिस कारण आपका चूल्हा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी के मनके भी आपके हिल चुके थे, और हर हफ्ते 70 से 80 हजार रुपए आप वहां पर देते थे। आप अलग अलग भाषा में बातें करने लगते थे जब दुष्ट आत्मा आपके बीच से बातें करता था। कौन कौन सी भाषा बोलने लगते थे आप? ज्यादातर मेरे मदर बताते हैं कि मैं उर्दू ही बोला करती थी और कभी कभी उल्टे वर्ड्स बोला करती थी जो समझ नहीं आता था। क्योंकि आपको अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हाँ और फिर जब आप फिर से तांत्रिक के पास गए, फिर क्या कहा उस तांत्रिक ने? क्या बताया आपको कि कितनी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा है आपको? जब ऑस्ट्रेलिया से मैं यूं वापस आई तो तांत्रिक ने बोला कि अब तो इसके पास 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं। 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं इनके अंदर है। क्योंकि पहले जब आप तांत्रिक के पास गए थे उन्होंने बोला था कि 200 से ज्यादा है, लेकिन अब जब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस होकर दोबारा तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है। हाँ जी, और वो मुझे आसपास पूरा दिखाई भी देती थी, भीड़ ही लगी रहती थी मेरे आसपास हमेशा। आपने पिछले 20 सालों में कितने डॉक्टर, कितने तांत्रिकों के पास जाकर आपने अपने आप को दिखाया था? 10 से 12 डॉक्टर्स बदले और काफी तांत्रिकों को दिखाया। सबसे पहले तो कोई और तांत्रिक। टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए इसके ऊपर? 28 करोड़ से भी ज्यादा। 28 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने तांत्रिकों के पास, डॉक्टरों के पास खराब कर दिए थे सिर्फ इस दुष्ट आत्मा के कारण। हाँ जी। 28 करोड़ 8,80,000 रुपए आपने ऐसे ही खराब कर दिए दुष्ट आत्मा को आजाद करने के लिए, डॉक्टरों के पास जाकर, तांत्रिकों के पास जाकर। हाँ जी। इतना पैसा खराब करने के बावजूद भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे फादर मसीह में आ चुके थे
और वो मुझे चर्च में ले जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में ही, पर जो तांत्रिक था उसने कहा कि नहीं, चर्च में नहीं लेके जाना, वहाँ तो ये मर ही जाएगी और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। और चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे कज़न हमारे घर पे आए थे और उन्होंने बताया कि इसको खामरा चर्च में लेकर आओ, वहाँ सब अच्छे होते हैं, तो ये भी होगी। विश्वास के साथ इसे लेकर चलो, वो जिंदा चर्च है और ये वहाँ बिल्कुल हील होगी। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं इस बात के लिए। पहले सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने लिखा कि फिर आपकी मदर 3 अक्टूबर 2020 को प्रेयर टावर से आपके लिए प्रार्थना करवाने लगे। जी। क्या हुआ उसके बाद? जब शुरुआत में प्रार्थना करवाने लगे तो जो इविल स्पिरिट मेरे अंदर थी वो मुझे परेशान करने लगी। मेरा पेट ऐसे फूल जाता था जैसे मैं 8 और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मुझे अंदर बेबी मूव होता फील होता था और पूरे 2 महीने तक मुझे डिलीवरी पेन होता रहा, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और 18 अक्टूबर 2020 को जब आप पहली बार चर्च में आए, क्या हुआ उस समय चर्च में जब आए तो? चर्च में जब आए तो वर्शिप चल रही थी और सॉन्ग चल रहा था, आराधना हो आराधना, और मैं वो वर्शिप सॉन्ग में ध्यान लगाकर सुनने लगी तो रोना स्टार्ट कर दिया मैंने और कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू जिंदा खुदा तू ही है तो तू ही मुझे चंगा कर दे। और उसी दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ निरुला जी ने प्रार्थना की। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना के वर्ड को सुना, रिसीव किया, क्या क्या हुआ उसके बाद, प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? मैं उसी दिन से, उसी सेकंड से मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। और उसी सेकंड, उसी समय आप चंगे हो चुके थे जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की। हाँ जी। क्या क्या हुआ बताइए आप। मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत रोने के बाद मेरे मन में उम्मीद आ गई कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊं, कि बचपन से मैं ऐसी ही हूं। तो घर पर आई, वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैं अच्छे से सोई। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर की महिमा करें। और आपने लिखा कि उसी समय आपको एक विजन आया था। क्या था वो विजन, क्या था वो? घर जाने के बाद जब मेरे मदर ने बोला कि वर्शिप में बैठ जा, शायद आज की रात भी अच्छे से सो जाए और ऐसे ही तू ठीक हो जाए, तो मैं वर्शिप में बैठ गई। अभी वर्शिप में बैठी ही थी कि 5 मिनट से पहले ही मुझे विजन आया कि मैं ऊपर आसमान की ओर उठाई गई हूँ, तारों में पहुंच गई और वहां सोने के महल में 4 एंजल्स ने मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे प्रार्थना की गैर भाषा में, और सोने की ही गद्दी पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसका चेहरा नजर नहीं आया, और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, डॉटर यू आर ब्लेस्ड, नाउ गो हील एवरीवन। हालेलुया! सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन सभी साजों के साथ मिलकर जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताइए सिस्टर, जब आपको विजन आया क्या क्या हुआ उसके बाद? आपने लिखा कि जो 1000 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर थी, क्या क्या हुआ था उस विजन में? उस विजन में जब वो 4 एंजल्स मुझे प्रे करने के बाद हटे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो जो गोल्डन थ्रोन पर आदमी बैठा था उसके पास ले गए। जब वो मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे तो सिर्फ मैं गई और जो वो 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी वो पीछे खड़ी रह गई, और एक बहुत बड़ा हाथ आया जिसने मुझे छुआ, मुझे अपने बाहों में उठाया, और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पैर था जो उन 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माओं पर पड़ा और वो वही खत्म हो गई। हालेलुया! तारीफ करें जोर से नाचते हुए। तारीफ करें सब आप सिस्टर, थैंक्स करें पहले अपने हाथों को उठा के जोर से। सिस्टर आप बताएं कि कितने पैसे आपके तांत्रिक और डॉक्टरों के पास जो आपने खर्च कर चुके थे? आप टोटल कितने पैसे आप खर्च कर चुके थे? 28 करोड़ से भी ज्यादा। 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आप खर्च कर चुके थे। और चर्च में जब आप मौजूद हुए, चर्च में आए, तब आपके कितने पैसे लगे चर्च में आने के? कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ बस यूं ही हो गया। चर्च में आने की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं आपसे लिया गया। और आपने जो ले हैंड प्रार्थना करवाई, उस ले हैंड प्रार्थना के कितने पैसे लगे आपके?
कोई भी पैसा नहीं लगा, बस सब कुछ फ्री में ही हो गया, बस विश्वास के कारण हुआ। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें।